नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा की ओर से सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर प्रणाम। इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने प्रदोष व्रत पर चर्चा की थी और आज का विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत। चर्चा करने से पहले आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक करें, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचारों से अवगत कराएं और चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें, जिससे सनातन धर्म के विषय में अधिक से अधिक लोगों तक इस महान धर्म की जानकारी पहुंच सके। तो आइए चर्चा करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी या जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इस तिथि की घनघोर अंधेरी रात रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और यह तिथि उसी शुभ घड़ी की हमें याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता है। महाभारत, भागवत पुराण और गीत गोविंद जैसे प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में कृष्ण को सर्वोच्च ईश्वर और सभी अवतारों का स्रोत माना गया है। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि भक्तों के लिए आध्यात्मिक साधना और सांस्कृतिक का उत्सव का अवसर है। व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन और रात्रि के जागरण के माध्यम से भक्तजन भगवान के जन्म का स्मरण करते हैं। इस व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, वाहिनी पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधी कथा हम सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतियाई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तो इतने बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्धत हुआ। तब देवकी ने उसे विनय पूर्वक कहा कि मेरे गर्भ से भाई जो संतान होगी उससे मैं तुम्हारे सामने ला दूं। बहनोई को मारने से भला क्या ला। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को एक कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी के पुत्र पैदा हुआ, उस समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ और कुछ ही नहीं, सिर्फ माया थी वह। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ। उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण के चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तो मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार भी सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना को तुम पार कर ले जाने का तुम्हें अवश्य वह मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूपी कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से बाहर निकल पड़े और अथाह जमुना के पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लाकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से उस नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से भला क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है और वह जल्द ही तेरे पापों से तुझे दंडित करेगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। जन्माष्टमी का व्रत आत्म संयम और वास्तविक भक्ति है। उपवास से शरीर शुद्ध होता है और रात्रि जागरण से मन भगवान की लीला में तल्लीन हो जाता है। यह व्रत धर्म की विजय और अधर्म के विनाश का प्रतीक है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अत्याचारियों का अंत किया है। तो आइए
अब चर्चा करते हैं व्रत के विधि की। सप्तमी की तैयारी। व्रती एक दिन पूर्व हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करता है, सांझ शुद्ध वस्त्र धारण करता है और व्रत का संकल्प लेता है। अष्टमी के दिन प्रातः स्नान कर घर या मंदिर में झूला सजाया जाता है। श्री कृष्ण की मूर्ति या बाल रूप को झूले में स्थापित करके उसकी पूजा की जाती है। देवकी, वसुदेव, बलराम, नंद और यशोदा का भी पूजन किया जाता है। दिन भर फलाहार या निर्जल उपवास की रखा जाता है। निशीतकालीन पूजा। मध्य रात्रि, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस समय विशेष पूजा की जाती है। मूर्ति को स्नान करा के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। झूले में रखकर आरती की जाती है और जन्मोत्सव मनाया जाता है। भक्तजन भजन कीर्तन करते हैं और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का गीत गाते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को अवश्य प्राप्त करता है। आयु, यश, कीर्ति, लाभ, पुत्र व पुत्र को प्राप्त कर कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जन्माष्टमी व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ये भक्तों के जीवन में अनुशासन, भक्ति और आनंद का संचार करता है। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें तो भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं। तो आज केवल इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म से संबंधित एक और महत्वपूर्ण विषय पर। मेरा अतिशय धन्यवाद।